है तुम लोग का उसमें देख लेना कि सम संख्या विषम संख्या वास्तविक संख्या कौन कौन सा होता है ना। अब हम सपोर्ट डेट हम लेते हैं क्या कल ये ना बता रहे थे जी। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जाना जरूरी है। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा हो, चाहे जो भी हो, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा हो उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से वास्तविक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती का रूप में हो और गिनती 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लगता। लेकिन पूर्ण संख्या कहता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग एकदम आँख में मारेंगे। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। अब तुम लोग ये फैसला कर दिया कि एक अंक कितना अंक से है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलेगा तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने अंकों को छोड़कर किसी और संख्या से गुना अति भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने अंकों को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य जैसे में कितना, जैसे में 9 1 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? भाज्य संख्या है ना। जैसे में 12 1 से भी लगेगा और जैसे 15 6 10 1 से भी लगेगा 5 से लगेगा 8 16 भी लगेगा लेकिन 17 नहीं लगेगा। ये भाज्य संख्या होगा। अभाज्य इसी का उल्टा, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, चलो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने अंकों को छोड़कर किसी और संख्या से भाग न लगे। जैसे में 1 3 5 7 11 13 17 19 21 ना 7 21 लग गया, 23 बुलाने लगेगा। ये सब हो गया। अब देखिएगा आप लोग, इससे पहले अब कोई भी अंक लो, कोई भी संख्या रहता है ना तो 4-5 तरह के रहता है। एक संख्या लो तो 4-5 तरह के रहता है। मेरा बताने का मकसद क्या कि अगर सपोर्ट है कितना अंक ले लो, कितना ले लो बताओ तुम लोग, कितना यहाँ पर ले लें सपोर्ट है? 29 ले ले और थोड़ा काम करो, 5 ले ले, 5 से समझ में आया तो 29 भी समझ में आया। चलिए 5 ले लेते हैं, 29 भी कोई दिक्कत नहीं ले लेते हैं। पहले इन लोग का समझाऊंगा। 5 जो है सबसे पहले कि एक छिपा हुआ नीचे रहता तो परिमेय संख्या हो गया क्या? ग्राफ से देखिएगा परिमेय संख्या। फिर क्या क्या है? क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या। फिर क्या? अभाज्य। फिर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 में 0 1 2 3 4 5 ये भी आता है, यानी कि सब वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या। सब पूर्ण संख्या जितना डिजिट लिखा था सब पूर्ण संख्या है। चलो फिर विषम संख्या हो गया। फिर क्या? प्राकृत संख्या। फिर क्या मुनि? पूर्णांक संख्या। फिर क्या? फिर क्या? और कुछ है? और कुछ नजर में आ रहा? क्या? और कुछ? प्राकृतिक संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया और एक पूर्णांक संख्या हो गया। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय रूट में होना चाहिए जिसको वर्ग नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले।
है ना, वो रूट में रहेगा। अब देखो इसका और कोई संख्या, आभास संख्या, आभास तो लिखा हुआ ए। देखो एक जो 5 संख्या है, यहाँ कितना मानी संख्या बन गया है ना, बन गया ना, इतना सारे संख्या बन गया, जो कि इसमें से इतना संख्या एक होता है। जैसे में अगर 29 भी ले लिया ना, हाँ, तो एक तो नीचे छिपा हुआ परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, आभास संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, और कुछ होगा, हो गया ना। और किसी और संख्या बोलो, और कुछ संख्या बोलो, बोला ना जी। एक संख्या तुम लोग का याद करने का अच्छा तरीका है कि कौन संख्या है। अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि 8 कौन संख्या, कौन सा संख्या है, तो बोलना कि सब तो पढ़ा है कि वह सम संख्या भी रूट में आएगा, नहीं आएगा इसमें। हाँ, वास्तविक संख्या रूट में आएगा। वास्तविक संख्या दोनों हो गया, परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है उसमें ना। दोनों का सम्मिलित रूप से लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या 8 है, तो 8 कौन सी संख्या, तो तुम लोग कहेंगे, अब तुम लोग जाके क्या कहोगे, यही नहीं कहोगे कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लगता है ना, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे सारे हटा दिए, है ना। लेकिन समझने की बात है, ऊपर दिया कौन सी संख्या, तो तुम लोग साम्य संख्या तो है, लेकिन कौन सा संख्या, बहुत सा संख्या। एक हो गया सम संख्या, हाँ जी, एक हो गया क्या आभास संख्या, सॉरी भास संख्या, भाज आएगा, फिर पूर्ण संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या, फिर क्या, फिर क्या आएगा, पूर्णांक संख्या, है। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाता है। फिर क्या हुआ, वास्तविक संख्या, वास्तविक वही ना है, वास्तविक संख्या लिखो या वास्तविक संख्या लिखो, अपरिमेय संख्या लिखो। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखता है। वास्तविक संख्या में दोनों होता है, p बटा q के रूप में होता, परिमेय होता है फिर, और अपरिमेय दोनों होता है। अब चलते हैं, और क्या चीज होगा इसमें, धनात्मक संख्या, पूर्णांक, ऐसे भी धनात्मक संख्या लिख लो, धनात्मक संख्या हो गया। और है तो एक डिजिट इतना प्रकार का होता है संख्या, समझना है ना। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम लोग रट लेते हो या और जगह पे जाते हो तो कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहते हो, इस सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लगे तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, लेकिन एक कहते हैं कि बताओ, अब तुम लोग ये सब नहीं जानते रहे हो तो बोल दिया कि 8 एक पूर्ण संख्या, तो तुम लड़ाई कर लोगे वहाँ, हाँ 8 एक पूर्ण संख्या, सम संख्या, ऐसे क्या होगा रे। हाँ, हम लोग सर ऐसे बताए कि 8 एक सम संख्या, तो आप पूर्ण संख्या बोल रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई हो जाएगा, है ना। कहेगा कि इसका नॉलेज थोड़ा कम। हाँ, तो ये सबसे पहले तुम लोग बेसिक जानो, तब बुक में से समझ में आएगा। बेसिक नहीं जानोगे तो बुक में कभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, आप लोग करा प्रत्येक पूर्णांक के परिमेय संख्या होता है 7 अवस्था। प्रत्येक पूर्णांक पहले लिख देते हैं, पहला को होगा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक और लिखा जाए। लेकिन एक चीज है तुम लोग का, चाहे तो माइनस में लिखो या तो प्लस में लिखो,
नीचे अगर कुछ है तो परिमेय संख्या ऑटोमेटिक है ना। परिमेय संख्या का मतलब कि तुम माइनस में भी लिखो या तो प्लस में लिखो, p/q के रूप में है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो कुछ नहीं तो एक है, परिमेय हुआ। अगर आप 5 लेते हैं पूर्णांक में 5 लेते हैं, 5 नीचे एक है ना, तो पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या जो है, देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखा जाए। तो धनात्मक ऋणात्मक हम 5 ले लिए, 5 ले लिया और -5 ले लिए, तो कुछ नहीं तो नीचे है ना, p/q के रूप में, माइनस में रहे या प्लस में रहे, p/q के रूप में है ना। जब p/q के रूप में रहे तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, होता हो सकता नहीं होता। तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्या 7 लिखेंगे, क्या 7 लिखेंगे। इसी का दूसरा दिया कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता, परिमेय संख्या होता, परिमेय संख्या है। तो तुम लोग के एक चीज करना कि प्रत्येक भिन्न के मतलब क्या होता है, बट्टा में परिमेय संख्या बोल देता है यहाँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसी के कहते हैं, तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो प्रत्येक भिन्न, अब देखो तो 8/9 लिख दिए, ये परिमेय है क्या, परिमेय 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 संख्या। जैसे 9/8 लिखे, क्या चीज में है, परिमेय है क्या, परिमेय है, परिमेय। और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है। तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, समझ में। तो प्रत्येक भिन्न चाहे जितना लिखो, ये भिन्न में लिखाया, ये भिन्न में लिखाया, ये भिन्न में है, तो प्रत्येक भिन्न क्या संख्या, परिमेय संख्या है। तो इसका क्या होगा, 7 होगा, क्या 7 होगा, 7 होगा। तो इसका मार दो क्या, 7। इसी का राम सपना कर देना तीसरा के कह रहे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। अब तुम लोग का देखना कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है बाबू, 1 से, और पूर्ण संख्या कहां से, 0 से स्टार्ट होता है शुरू। पूर्ण संख्या 0 से और प्राकृतिक संख्या 1 से। अब बताओ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होगा, तो नहीं ना होगा, एक मिल जाएगा। समझो कि देखो 1 2 3, यहाँ से देखना 1 से स्टार्ट होता प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या लिख देना, प्राकृतिक संख्या, इसका क्या लिख रहे हैं, पूर्ण संख्या। जरा से देखिए पूर्ण संख्या का प्राकृतिक, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3, यहाँ 0 से 3, 1 2 3 4। अब करें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं होता जी, इसमें 0 नहीं है। तो इसका बोला, इसका कैसे हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट है और ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। तो इसका मैच करेगा, इसमें नहीं करेगा। तो इसका देखो एक मैच तो कर रहा, 2 भी मैच हो रहा, यानी कि 1 से 7 मैच कर रहा, लेकिन एक ही चीज इसमें आती दिक्कत हो गया, 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है और पूर्ण संख्या में 0 आता है। इसी का अगर उल्टा पूछ दिया जाए ना, उल्टा पूछ दिया जाए ना रे, देखो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो तुम लोग कहते हैं यस, प्रत्येक क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है ना, पता है होता है। तो इसका मिटावे, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 होगा, क्या 7 होगा, 7 होगा, क्या हुआ
असत। नेक्स्ट है तुम लोग का क्या है बताओ, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, देखना पहला के डी का है ना, कहना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखना थोड़ा सा इधर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या क्या चीज है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखा जा, और पूर्ण संख्या हमेशा क्या चीज में होता है, क्या चीज में होता, प्लस में होता है, माइंड में समझिएगा। अब देखो कि अगर प्लस की जगह पर प्लस माइनस दोनों टकरा दिया जाए एक जगह तो क्या होगा, भस्म हो जाएगा, भस्म होगा ना। तो कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। पूर्णांक में क्या दिया, पूर्णांक में क्या दिया कि पूर्णांक उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो प्लस और माइनस में लिखा जाए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। देखो कैसे जीरो है ना, ये पूर्णांक संख्या हो गया, समझना जरा, 1 2 3 4, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया प्लस में, और इधर क्या चीज में हो गया, माइनस में, माइनस से माइनस 2 माइनस 3, अब प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा है ना, प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा। देखिए पूर्ण संख्या से हमेशा क्या चीज में लिखा था, प्लस में, तो संभव है हो जाएगा, पूर्णांक संख्या पूर्ण हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता, जहाँ माइनस हो गया तो फिर क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो गया ये भी, तो क्या होगा, एक असत है कि सत है, असत है, असत हो गया ना। वाह तुम लोग भी कमाल कर दी। नोट सवा देखो ई का देखना, ई का थोड़ा सा देख लो, उसका बाद ई का प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या होती है। अरे वाह वाह बहुत कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है, या तो है, बात देखिए आप देखना जरा सा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, सत्य कैसा था, असत कैसे, देखो कार्य प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है, क्यों नहीं है ऐसे बताते हैं, हम बताते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से होता है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो नो नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसमें अगर हम 0 दे दिए तो ये गलत नहीं हो जाएगा जी, प्राकृतिक संख्या, यस सर, तो प्रत्येक में 0 तो नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत, असत। असत, इंग्लिश में बोलने का आदत हो गया तो थोड़ा सा यस सर, हिंदी में प्रॉब्लम होता है। लास्ट है, असत हो गया। अच्छा प्रत्येक परिमेय पूर्ण पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो एक के कारण
कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है पूर्णांक संख्या होती है नहीं होती है नहीं हो नहीं होती है क्योंकि परिमेय संख्या अब बताते हैं तुम लोग का नहीं होगा कैसे से पता है ना तुम लोग को बताते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता कहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या माइनस प्लस दोनों एक साथ नहीं लिखाता लिखाता है हम लिख दें 9/4 प्लस में तो क्या पूर्णांक संख्या होगा ये प्लस और माइनस दोनों में होना चाहिए यस ठीक है एक चीज ध्यान देना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है हम इसका लिख दें हम लिख दे 2/6 पूर्णांक संख्या हम इसका लिख दे प्लस इतना पूर्णांक संख्या नहीं। तो चलो एक इसका क्या हो गया 8 हो गया चलो तो ऐसा हो गया तो इतना है फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो चलो ठीक है तो फिर आप लोग छुट्टी देखो अफवाह बंद हो गया नहीं ना